सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। साइंस बियॉन्ड साइंस एवं टेक्नोलॉजी से संबंधित न्यू अपडेट्स प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, मैं राजेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माई बेस्ट एडवाइस। साथियों, बात करेंगे सोशल ट्रेड बीज के बारे में। ईडी ने फिर से एक बार जो है सोशल ट्रेड के खिलाफ कहें या अनुभव मित्तल और उनके साथियों के खिलाफ जो है दोबारा से एफआईआर दर्ज की है, यानी केस को दोबारा से रजिस्टर किया है। उसमें ईडी ने बताया है कि अनुभव मित्तल जी कुछ आईएसओ प्रमाण पत्र जो या तो जाली थे या जो एक्सपायर हो चुके थे, उनको आम जनता के सामने और सरकारी एजेंसियों के बीच जो है रखता था। ईडी ने कोर्ट से मांग की है अनुभव मित्तल को फिर से गिरफ्तार करने के लिए और अपने केस में बताया है कि अनुभव मित्तल जी को फिर से एक बार गिरफ्तार करना होगा, इनसे हमें जो है पूछताछ करनी है। और उन्होंने ये कहा है कि हमें पूछताछ जो है नए बैंक खातों, एजेंटों और कंपनियों के बारे में करनी है। ईडी ने जो केस रजिस्टर किया है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत दर्ज किया है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि जांच एजेंसियां जानबूझकर इस केस को लंबा करना चाहती है ताकि सोशल ट्रेड मेंबर्स जो एक मंच पर अभी इकट्ठे हैं, ये कुछ समय के बाद सब बिखर जाएं, इंतज़ार करते करते थक जाएं, इधर उधर हो जाएं और इनकी किसी तरह नाक बच जाए। क्योंकि अभी जो है ये मामला मीडिया में, न्यूज़ चैनल्स पर, सोशल मीडिया में छाया हुआ है। इस वजह से ईडी और एसटीएफ, एसआईटी सभी जांच एजेंसियां जो है वो नए नए केस लेकर के आ रही है इस मामले को लंबा खींचने के लिए। सबको ये तो विदित है कि ईडी ने पहले भी मामला दर्ज किया था। कोई प्रूफ लेकर आना तो दूर की बात थी, समय पे चार्जशीट भी जमा नहीं करवा पाई थी। वही ईडी कह रही है कि हमें अब जो नए तथ्य मिले हैं, जांच में हमें नए सुराग मिले हैं, भी अनुभव मित्तल जी फर्जी जो है आईएसओ प्रमाण पत्र यूज कर रहे थे, वो कर रहे थे, ये कर रहे थे। साथियों, ये सब मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ सच्चाई है। यदि हमारी कंपनी अनुभव मित्तल जी के खिलाफ कुछ भी नेगेटिव मिलता उनको, तो 3 महीने से लगभग उनकी कस्टडी में है अनुभव मित्तल जी और उनके सहयोगी अभी तक कुछ भी सच्चाई नहीं निकाल पाए। जब हमारी कंपनी में कुछ गलत नहीं हो रहा था, अनुभव मित्तल जी ने शुरू में ही जब इनको गिरफ्तार किया था, सारी सच्चाई अनुभव जी ने जांच एजेंसियों के आगे रख दी थी। अब अनुभव मित्तल जी के पास अब नया और क्या है? केवल जांच एजेंसियां जो है अपनी नाक बचाने के लिए इस केस को लंबा करना चाहते हैं ताकि सोशल ट्रेड मेंबर्स जो हैं बिखर जाएं। दोस्तों, एक चीज़ मुझे और लग रही है और वो 100% सच है कि जांच एजेंसियों के अंदर एसटीएफ है, एसआईटी है, इनके अंदर जो पूर्व में सरकार थी, समाजवादी सरकार थी, उसके चहेते अफसरों को इनमें लगाया गया था। और मुझे लगता है कि जब तक इन अफसरों का ट्रांसफ़र अन्य जगह नहीं कर दिया जाता, ये हमारे साथ ऐसे ही खिलवाड़ करते रहेंगे। इनको क्या अधिकार है हमारे पैसों पर? ये एसटीएफ और ये जांच एजेंसियां इस तरह कुंडली मार के बैठी रही। कितने गरीब लोग परेशान हो रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको सच कहूँ, सैकड़ों कॉल्स
तो मेरे पास आ रही है। जो भाई दुखी हो चुके हैं, जिनका पैसा लगा हुआ था समय पर, उनको जिनका वापस देना था, कईयों ने उधार ले करके, कईयों ने कहीं से जुगाड़ करके पैसा लिया था और उनका टाइम हो चुका है वापस देने का। तो ऐसे मजबूर लोगों के सैकड़ों कॉल्स मेरे पास भी आ रहे हैं। मेरे चैनल पे कमेंट्स भी बहुत लोगों के आ रहे हैं। इन जांच एजेंसियों को ये गरीब और मजबूर लोग दिखाई नहीं दे रहे। मुझे लगता है दोस्तों, अब पुनः एक बार हमें एकजुटता दिखानी होगी। इसके बगैर जो है सरकार की कान में जो है जूं नहीं रेंगने वाली। हमें एक बार पुनः जरूर इकट्ठा होना होगा, एक बार शक्ति प्रदर्शन करना होगा। इन जांच एजेंसियों को और सरकार को ये दिखाना होगा कि सोशल ट्रेड मेंबर जितने भी हम हैं, सारे के सारे आज भी इस पोर्टल पर हम इकट्ठे हैं। सबसे बड़ा केस जो है हमारी कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, जो ईडी ने जांच की थी जिसकी, उसके अंदर कुछ भी नहीं निकल के आया और अनमोल जी को बेल मिल चुकी है साथियों। अब पुनः ये खुरापात कर रहे हैं हमारे साथ, तो हमें ये सहन नहीं करना है। केवल संगठन में ही शक्ति है दोस्तों, एक बार इकट्ठा जरूर होना होगा। मुझे लगता है ये किए बिना जो है बात नहीं बनने वाली। जैसा कि आप सबको विदित है, पहले ही सभी जांच एजेंसियों को जो है कोर्ट के द्वारा फटकार मिल चुकी है। उसके बाद भी ये जांच एजेंसियां बाज नहीं आ रही है। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उन पे भी लोग जो है इकट्ठे होने की बात कह रहे हैं और मुझे भी लगता है कि ये काम हमें जल्दी से जल्दी करना होगा। पर एक बात फिर मैं आपसे कहूँगा, पहले भी वीडियो मैंने बताया था कि जो डायमंड मेंबर्स हैं, गोल्डन मेंबर्स हैं, जो अपलाइनर जितने भी हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं साथियों। जैसे तैसे कैसे भी हो, उनको हमें साथ में लेकर के आना होगा और पुनः एक बार शक्ति प्रदर्शन करना होगा दोस्तों। यदि हमें अपना पैसा वापस चाहिए, हाँ पैसा तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कंपनी यदि ना चले तो भी मिलेगा, पर इसमें टाइम बहुत लग जाएगा दोस्तों। और बहुत से लोग जो हैं, बहुत जो गरीब हैं, वो इतना वेट नहीं कर सकते। हमें केवल जो है पैसे ही नहीं चाहिए, हमें सोशल ट्रेड भी चाहिए कि ये पुनः दोबारा से चालू हो और हम सब एक जो है साथ मिलकर के सोशल ट्रेड के पोर्टल पे काम कर सकें दोस्तों। हाँ, कुछ छोटी मोटी गलतियां हमारी कंपनी से हुई है, उसको अनुभव मित्तल जी ने भी माना है। जैसे क्लिक्स जो हमारे पास आते थे, उनमें सभी क्लिक्स जो है ओरिजिनल नहीं थे। जैसे यूट्यूब, अमेज़न आदि, फ्लिपकार्ट आदि साइटों के जो हमारे पास क्लिक्स आते थे, वो पीछे से नहीं आ रहे थे। इस बात को अनुभव जी ने भी माना है कि ये गलत था। हाँ, बाकी इन कंपनियों के क्लिक्स को छोड़ करके जो फेसबुक वगैरह के जो हमारे आते थे, जो हम खुद अपनी फेसबुक उस पर जो है लगाते थे, उनके भी क्लिक आते थे। तो कुछ जो है हमारे सोशल ट्रेड के वकीलों द्वारा इसके बारे में कोर्ट के आगे साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। दूसरी बात मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताई थी कि जो बिजनेस मॉडल था भारत में, ये अमान्य था पहले, और इस अनलीगल मॉडल को लीगल में बदलने की तैयारी हमारे अनुभव मित्तल जी कर रहे थे। जो इंट मार्ट आदि लॉन्च कर रहे थे, अनुभव मित्तल जी का आगे का भविष्य का प्रोग्राम यही था। जल्दी इसी वजह से जल्दी इंट मार्ट लॉन्च करना चाहते थे। और मुझे लगता है जांच एजेंसियों की और पूर्ववर्ती सरकारों की नज़र इस चीज़ पे थी
और हमारे इंट माल्ट लॉन्च होने से पहले ही उन्होंने अपनी कार्रवाई कर दी और कंपनी को जो है इस तरह से फंसा दिया। अब एक बार पुनः हमें इकट्ठे होकर के दोस्तों सरकार पे प्रेशर बढ़ाना होगा और सरकार को ये बताना होगा कि इसमें 12 लाख यूज़र हैं। जब सरकार को हम इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि 12 लाख यूज़र काम कर रहे हैं, इस कंपनी के बंद होने से 12 लाख यूज़र घर बैठ जाएंगे, तो शायद सरकार जो है कुछ इस मामले में कर पाए। और मुझे उम्मीद है श्री मोदी जी से, हमारे प्रधानमंत्री जी से और योगी जी से कि हम यदि एक बार हम इकट्ठे होकर के इनके पास जाते हैं, अपनी ताकत अपना संगठन यदि दिखाते हैं, तो ज़रूर ये हमारी हेल्प करेंगे। आइए हम इसी तरफ कदम बढ़ाएंगे दोस्तों, और आगे आने वाला मुझे लगता है भविष्य अच्छा होगा हमारी सोशल ट्रेड का। चाहिए जांच एजेंसियां समय कितना ही लगा दें, परंतु जीत मुझे पूरी 100% उम्मीद है, जीत हमारी कंपनी की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप विश्वास करिए इस बात पर। कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा ये समय लगा सकती है, वो चाहती है कि ये आपस में सोशल ट्रेड के मेंबर्स बिखर जाएं, परंतु हम ऐसा नहीं होने देंगे। इनकी नापाक चाल को जो है सफल नहीं होने देंगे। आइए हम मिलकर के इकट्ठे पुनः पोर्टल पे इकट्ठे होंगे, एक संगठन बनाएंगे और सरकार पर इसका प्रेशर डालेंगे। आगे की कार्रवाई करने के लिए मैं चाहता हूं कि कोई डायमंड्स मेंबर्स वगैरह भी निकल कर के आगे आएं। हम सब लोग जो हैं उनके साथ हैं और फिर से एक बार हमारी ताकत दिखाई जाए सरकार को, हमारी जीत अवश्य होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय सोशल ट्रेड। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।